हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, आप लोग पढ़ाई से चल रही होगी। अगर आप लोग भी 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम देने वाले हो तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज मैं इस वीडियो में जितने भी सवाल कराऊंगा कल के एग्जाम में आने की बहुत बहुत संभावना है। और जिस टाइप के पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न होता है, किस टाइप के पूछे जाते हैं, आज मैं सब कुछ यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए और जो जो मैं सवाल करा रहा हूँ बस उस सवाल को कर लीजिए। ठीक है ना। आपको मैं एक लास्ट में एक ऑफर देने वाला हूँ, पीडीएफ देने वाला हूँ, जो आपको कहाँ मिलेगा वो सब कुछ बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बस बने रहना है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या है, मैं वो वही सवाल कराऊंगा एक, हाँ, मतलब हर टाइप का एक एक सवाल कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को देखते रहना है और सवाल कैसे होता है वो यहाँ पे स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है 2+√3 अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसको हल लिख लेते हैं, कितना करना है मुझे। तो मान लेते हैं 2+√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अगर आपको ये स्पीड थोड़ी स्लो लग रही होगी तो आप जो है 1.5 1.75 पे देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 2+√3 एक परिमेय संख्या है। अगर 2+√3 एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखना पड़ेगा जहां पी क्यू इज नॉट इक्वल 0 और पी और क्या है, पी और क्यू क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, संख्याएं हैं, ये आपको इतना लिख लेना है। जब भी आप इस तरह का सवाल बनाओगे तो उसको p/q के बराबर करना है, जहां q इज नॉट इक्वल 0 और p और q क्या है, असभाज्य मतलब सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आपको कर लेना है ऐसा। अब आपको क्या करना है कि इस 3 को उधर लेके कर, मतलब 2 जो इस तरफ की संख्याएं हैं यानी 2+√3, इधर हमें सिर्फ क्या चाहिए, इधर अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल बात है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2+√3 का होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब इधर स्क्वायर करेंगे तो a+b के होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, कितना आ जाएगा 4+b का स्क्वायर 3 और 2ab, तो यानी 4√3 हो जाएगा, बराबर में p²/q² आ जाएगा। ठीक है ना। अब इधर जितने भी संख्याएं हैं जो रूट जिसपे नहीं है, अब उस सबको हमें आरएचएस में कर देना, इधर आ जाएगा। तो 4×3 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7 उधर कर दीजिए, यानी 4√3 बराबर क्या बचेगा, p²/q² -7। अब इस 4 को भी इधर आप डिवाइड कर दीजिए, है ना। मतलब इधर हमें सिर्फ रूट वाले नंबर बचाने हैं, तो ये √3 बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको अगर सॉल्व करें तो p² -q7, या क्या लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 7q², और डिवाइड में क्या बच गया, q²। इस 4 को यहाँ लाएंगे तो ये 4 आ गया अपना, 4q²। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लिखना है, ये है एक अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो हमें यहाँ लिखना होगा परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या के, ये कभी ऐसा बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी जो मान्यता है वो गलत है। या फिर आप लिख सकते हैं 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इतना ही अगर आप एग्जाम में कर लेंगे तो आपको जो है मार्क्स मिल जाएगा, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। यानी अगर आपको इस टाइप का सवाल अगर पूछा जाएगा तो बस सब बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ पे 5 हो सकता है, -3 हो सकता है, -√7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन स्टेप जो है इसी तरीके से हमें बनाना है। ठीक है ना, स्टेप जो है इसी तरीके से हमें बनाना है। आपको बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, जितने भी सवाल कराने वाला हूं सब एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर आपको लग रहा होगा कि आप इस वीडियो को स्लो कर रहे हैं तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एंड तक बने रहना है। मैं एक पीडीएफ देने वाला हूं जिसमें 300 से 350 क्वेश्चन
होने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके मुझे शून्यक ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये द्विघात समीकरण से सवाल है। इस तरह के सवाल जो है अक्सर पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, या इसी को बोलते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, ये अपना आ जाएगा 2a। और बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है ना, ये अपना फॉर्मूला है अल्फा और बीटा निकालने का। अब यहां से ए और बी से कैसे पहचानेंगे? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होगा, और एक्स का जो गुणांक होगा वो बी होगा, और जो सी है वो अपना सी हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ठीक है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1, और बी का मान कितना हो जाएगा? 2, और सी का मान कितना हो जाएगा? 1। अल्फा बराबर, अब जो सूत्र है उसमें अपना पुट कर देंगे, तो माइनस का बी है तो ये 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए अपना 1 है और सी कितना है? 1 बाई 2 इंटू ए की जगह कितना है? 1 यहाँ पर रख देना है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 2, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना होगा? 0, और अंडर रूट 0 कितना आएगा? 0 आ जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा 2, और सॉल्व करें तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी अल्फा का मान कितना आ गया? 1, माइनस का 1 आ गया। उसी तरह से बीटा निकाल लेंगे, तो बीटा का सूत्र क्या है? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे जब रख देंगे तो माइनस 2 प्लस, यहाँ पे क्या करना है? इसी को कॉपी कर दीजिए, बीच बीच यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, और डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है ना। तो अब देखना है यहाँ पे कितना आने वाला है। ये अपना हो जाएगा, इस तरह से कर लेना है। ये अपना आ जाएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा अपना माइनस, ये हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, और 0 बाई 2 आ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा आंसर? माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि हमारा मतलब हमारा जो है शून्यक निकल कर आ गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं शून्यक, शून्यक कितना आ गया? अल्फा बीटा माइनस 1 कॉमा माइनस 1, ये अपना आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है कि चाहे सवाल थोड़ा सा कुछ भी चेंज हो जाए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो सकता है, एक्स का गुणांक कुछ भी हो सकता है ना। तो बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, यानी इसी पैटर्न पे आपको सवाल जो है बनाना है। तो चलिए अब अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या करना है, किस टाइप का आता है। ये मैं वही टाइप बता रहा हूँ जो पिछले कई वर्षों में आ चुके हैं। ठीक है ना, तो आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि इस वीडियो से कोई लाभ नहीं होगा, लाभ आपको जरूर होगा। बस आप पैटर्न देख लीजिए किस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो बोल रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बताइए और गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल और योग बताना है, और योग। देखो सबसे पहले आपको अब जो फॉर्मूला है वो तो याद होना चाहिए। अगर शून्यकों के गुणनफल की बात करें, अल्फा इंटू बीटा की बात करें, तो फॉर्मूला होता है सी बाई ए, और योग बात करेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का बी बाई ए, ये अपना फॉर्मूला है। शून्यकों को यदि गुणनफल निकालना होगा तो फॉर्मूला सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा यदि योग निकालना होगा तो माइनस बी बाई ए। अब मैंने बता दिया कि बी ए बी सी कैसे निकालते हैं इसको देख करके। तो पहले लिख लेते हैं, ए बराबर कितना आ गया? 1 आ जाएगा। बी बराबर कितना आएगा? जो एक्स का गुणांक है माइनस का 5, और सी बराबर कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फॉर्मूला क्या है? सी बटे ए। सी कितना है? 6, और ए कितना है? 1, तो यानी 6 आ गया। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए। अब बी कितना है? माइनस का बी, पहले से माइनस का 5 है तो माइनस माइनस प्लस, और ए कितना है? 1, और इसको जब देंगे तो भाग, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 5 आ गया।
और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, जो कि अपना 6 आ गया। यही हमारा शून्यकों का गुणनफल और यही हमारा शून्यकों का योग हो गया। इतना आसान होता है निकालना, ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं किस टाइप का आता है। आपको बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना, जितने भी मोस्ट मतलब सवाल है वो सब मैं यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। और मैंने यहाँ पे सब सवाल यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सवाल क्या है, सो देखिए अगला सवाल है 8, 10, 12, 16, ये हो जाएगा 14, डॉट 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 126, ठीक है। 126 हो रहा है, तो 126 इस तरह से दिया हुआ है, मतलब आगे जा रहा है, ठीक है ना। बीच में 126 लगा दिया है और आगे जा रहा है अपना। तो बोल रहा है कि मतलब 126 को हटा दो यहाँ से, ठीक है ना। इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है और बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो ये तो समानांतर श्रेणी का सवाल है। समानांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे एपी हमारा दिया रहता है 8, 10, 12, 14 इस तरह से, और भी एपी हो सकता है। तो हमें पूछ रहा है 10वां पद, यानी सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा टीएन, यानी एनवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब आपको 10वां पद निकालना है, तो यहाँ T10 रखो, T10 ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस 9 में 10 में से गया तो 9, यानी 9 डी आ जाएगा। यानी 10वां पद क्या होगा, ए प्लस 9 डी। और ए और डी कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा समानांतर श्रेणी है, ये जो समानांतर श्रेणी है इसका जो पहला पद है उसको हम लोग ए बोलते हैं, यानी ये आप 8 आ गया। आपको अगर निकालना होगा डी का मान, तो T2 माइनस T1 कर दो। T2 माइनस T1 का मतलब दूसरे पद में से पहले पद घटा दो, यानी 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपल है ना। अब ए यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा 8 प्लस 9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 18 बराबर 26, यानी जो है 10वां पद यहाँ से कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि मतलब T12 कितना होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा। आपसे पूछ सकता है कि T20 कितना होगा, यानी 20वां पद कितना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है ना। ये सवाल आते ही आते हैं, तो आपको डरना नहीं है, इस तरह से सवाल जो है आप बना सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, किस तरह का पूछा जाता है। बस आपको क्या करना है, बने रहना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। तो अगला जो सवाल है, वो है tan थीटा बराबर cot 3 प्लस जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस थीटा है, 30 डिग्री प्लस थीटा है, तो थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर कितना होगा। यानी tan थीटा बराबर cot ऑफ 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर दिया हुआ है, तो हमें थीटा निकालना है, ठीक है ना, एंगल निकालना है, कितना पूछ रहा है यहाँ पे। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। tan थीटा बराबर cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर ये एंगल और ये एंगल यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये थीटा और ये थीटा जब जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये थीटा और थीटा कितना होगा, 2 थीटा, और प्लस का 30 बराबर 90, और ये 30 उधर जाकर माइनस होगा, यानी 60 हो जाएगा, माइनस होगा तो 60, 2 थीटा बराबर कितना आ गया 60, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको निकालना है। जो मैं सवाल दे रहा हूँ, साइन थीटा बराबर कॉस 3 थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकाल के मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, बस जो मैं सवाल करा रहा हूँ वो सवाल आप बस करते चलिए, यहाँ पर एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, ठीक है ना। देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है। अगला सवाल पूछ रहा है tan 13 डिग्री गुने tan 77 डिग्री का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल सवाल है,
tan 13 डिग्री गुने ये tan 77 डिग्री, क्या हम इसको cot 13 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, cot 13 डिग्री। और cot 13 यानी दोनों जगह थीटा सेम, तो ये फॉर्मूला है tan थीटा गुने cot थीटा क्या होता है? tan थीटा गुने cot थीटा होता है 1। यहाँ पे दोनों जगह एंगल सेम है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इतना आसान होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो अगला सवाल है, बोल रहा है साइन थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी व्यक्त करना है अपने को। ठीक है, व्यक्त कीजिए यानी साइन थीटा का जो सूत्र है वो हमें लिखना है सेक थीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/सेक थीटा। सेक थीटा उठा के मतलब इसको रख देना है यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे, तो आ जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह रखेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा जब स्क्वायर करेंगे तो। अब ये सॉल्व करें तो कितना आएगा? √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला का स्क्वायर तो आसानी से कट जाएगा रूट से, तो अंदर ऊपर क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या आ जाएगा? सेक थीटा। बस ये इतना आसान पूछा जाता है। ठीक है ना, तो साइन थीटा का कर दिए कन्वर्ट, किस में आ गया? अपना आ गया सेक थीटा में। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं यहाँ पे, क्या जो सवाल है कॉस थीटा का कॉसेक के रूप में कन्वर्ट करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, कॉस थीटा का कॉसेक के रूप में कन्वर्ट करके बताना क्या आ जाएगा। ठीक है, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है मैं सब यहाँ पे कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है साइन थीटा बराबर 1/3 2 कॉट स्क्वायर थीटा +2 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो साइन थीटा सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का p/h, यानी p का मान 1 है और h का मान कितना है? 3। तो b निकल कर आ जाएगा यहाँ से, 3 का स्क्वायर करो 9 और 1 घटा दो कितना आ जाएगा? 8। और 8 रूट मतलब ये आ जाएगा अपना सॉल्व करके, यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h का मान कितना है? 3, तो 9, 1 का स्क्वायर 1 तो यानी 1, ये आ जाएगा √8, जब सॉल्व करेंगे तो 2√2। यही तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, अब सवाल क्या पूछ रहा है? 2 कॉट स्क्वायर थीटा +2, तो 2 इंटू कॉट का अनुपात क्या होता है? b/p, तो स्क्वायर b की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगा यहाँ पे? 2√2, तो यहाँ रख दीजिए 2√2, और p का मान कितना? p का मान 1, स्क्वायर लगा दीजिए प्लस का 2, तो 2 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √2 का यानी 8 हो जाएगा, और प्लस का 2 और नीचे इसका 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर तो कोई मतलब नहीं है। 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18, यानी इसका आंसर कितना आने वाला है? 18 आ जाएगा। ठीक है ना, अब मैं यही क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/3, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? मुझे इसका जवाब जरूर बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा इसका। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट सवाल किस टाइप का पूछा जा सकता है ना। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल हैं मैं यहाँ पे सब कराऊंगा, टेंशन मत लो बस। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है कि एक मीनार के पैर से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, एक मीनार के पैर से, पैर मतलब यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है ना, पाद से यानी पैर से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई बताना है, ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है ना, ऊंचाई पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह पूछा जा सकता है, आप आता भी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। अच्छा, मीनार कैसा होता है? मीनार बिल्कुल जमीन से खड़ा होता है ना। तो बोल रहा है मीनार के पैर से, यानी यहां से यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसकी दूरी कितनी है, 50√3, 50√3 मीटर। और जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। अब मुझे बताओ कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात P/B होता है। यानी इस थीटा यानी 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में तो नहीं मालूम है, तो एक्स मान लेते हैं इसको। तो टेन 60 कितना होता है, √3। टेन 60 की वैल्यू पहले यहाँ रखेंगे, और एक्स है पी का मान, और बी का मान कितना है, 50√3। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर x/50√3। एक्स का मुझे मान निकालना है, तो इधर लेके वैल्यू आ जाएंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 50√3, और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, और गुने 50 यानी 150 मीटर। इसका आंसर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 150 मीटर। बस इतना सवाल आसान पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं, लेकिन इस पीडीएफ में जो मैं फोन से पीडीएफ करा रहा हूं, उसमें मैंने 5-5, 10-10 सवाल दिए हैं, ठीक है ना। मतलब सब मिलाकर के 300 से क्वेश्चन प्लस ही होंगे। आपको सारा क्वेश्चन एग्जाम देने से पहले आपको सॉल्व कर लेना है। और उसमें क्या है, इस पीडीएफ में एक बात और खासियत बात है कि इसके बगल में यानी साइड में आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ यहाँ पे आज मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल जो ले अपना सा देखते हैं, वो सवाल किस टाइप का है। अगला जो सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब मैं अगला सवाल करा रहा हूं, कौन सा, जो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगला देखो, यहाँ पे एक सूत्र पूछ रहा है, P बराबर है x1 और y1, Q बराबर है x2 एंड y2। तो पूछ रहा है PQ कितना होगा। PQ का मतलब इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इतना आसान सवाल है, बस हो जाएगा। अगर इसी जगह पे कोई बिंदु रख देते, जैसे P बराबर 5,4 ले लेते, और Q बराबर अगर ले लेते यहाँ पे 2,3, तो PQ निकालने का जो फॉर्मूला वही हो जाएगा। यानी x2 माइनस x1 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 यानी कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, प्लस ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1। ये अपना हो जाएगा √10। 10 इकाई अपना दूरी इसका आ जाएगा। तो आप मैंने यहाँ पे कोई बिंदु लेकर भी दिखा दिया आपको किस तरह से दूरी निकालना है ना। यहाँ पे माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो वाला भी हो सकता है। आपसे अगर पूछ लेगा कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बताइए, फॉर्मूला क्या है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से जो दूरी का फॉर्मूला है वो है x² प्लस y²। आपको याद रखना है x² प्लस y², ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। तो इस तरह के सवाल जो है अधिकतर पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं, है ना। चलिए अगला जो सवाल लेते हैं यहाँ पर, अगला किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। देखो एक जो सवाल है वो बिल्कुल त्रिकोणमिति में साबित करने वाला जो सवाल आता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उसको कंफर्म कर लेना, मतलब बना लेना है। तो सिद्ध करने वाला सवाल मैं यहाँ पे करा देता हूं, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और बराबर हमें लाना है 2 सेक थीटा। ये हमें प्रूफ डेट करना है, ठीक है, प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो यानी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बहुत आसानी से, घबराना नहीं है, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, मैं जो स्टेप बता रहा हूं बस उस स्टेप को फॉलो कर लो, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, LHS से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें लिख लेनी है। अब आपको क्या करना है, इस चीज को यानी इसके हर को उठा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके हर को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने कहा वो कर दो बस। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, और बीच में प्लस का साइन है। कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है।
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो या फिर वैसे ही रहने दो, कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे कर लेना है। अब अगर ऊपर हम ध्यान से देखें तो बारी बारी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 साइन, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन, तो साइन और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे कितना आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। साइन और साइन कितना होगा 2 साइन, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला डायरेक्ट किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का, और नीचे आ जाएगा कितना कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर में 1 और 1 कितना होगा 2, और ये 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिख लेते हैं 2 2 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा अपना कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 कॉमन कर लो, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या ये चीजें कट रहा है इतना दूर से, 1 प्लस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बाई कॉस थीटा, 2 बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस क्या होता है 1 बाई कॉस सेक थीटा, तो ये अपना आ जाएगा सेक थीटा, यानी 2 सेक थीटा अपना प्रूफ हो गया अपना, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। पहले मैंने स्टेप क्या बतलाया, इसको उठा करके यहाँ ले आवो, इसको उठा करके यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर दो, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, और बाकी के ऊपर की सॉल्व करने पर ही आपको चीजें क्लियर होती चलेंगी, आपको दिखाई देने लगेगा कि हमें स्टेप अगला क्या करना है। जैसे मैंने देखा कि साइन साइन जुटेगा तो 2 साइन होगा, और ये अपना एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक क्या है फॉर्मूला है, तो मैंने बस फॉर्मूला देख करके, कॉन्सेप्ट को देख करके जो मैंने आगे स्टेप बढ़ाया और आगे आगे चीजें क्लियर होती गई, तो मेरा आंसर फाइनल आ गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, या हो सकता है कि यही एक सवाल आ सके एग्जाम में, ठीक है ना, नो डाउट एग्जाम में जो है सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अपना नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है, किस तरह का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला जो नेक्स्ट सवाल है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का tan 45 डिग्री हो जाएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में बस वैल्यूज रख देना है और सॉल्व कर लेना है क्या आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर 3/4। tan 45 कितना होता है 1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 मान लेते हैं। 3 दूना 6/4 प्लस 3 3 9/4, और ये हो जाएगा -1/1। तो आंसर कितना, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 6 + 9, और इसके नीचे 1 है तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, यानी और 9 6 15 में से 1 गया तो 11/4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस इतने ही आसान तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको बना लेना है, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, जितने भी सवाल होंगे मैं सब यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। देखो अगला सवाल किस टाइप का पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या वाले वाले एक वृत्त का त्रिज्य खंड निकालना है, त्रिज्य खंड निकालना है, ठीक है ना। त्रिज्य खंड यहाँ पे लिख लेना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा है यहाँ पे, यानी हमें ये सॉल्व करना है। तो वृत्त के त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है πr² थीटा, और बटे में कितना होता है 360 डिग्री। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, गुने थीटा कितना है 60 डिग्री,
360 डिग्री। अब बटे में लगा दो 360, 360 से गया तो 6 बार में आ जाएगा, और ये कटेगा अपने कितना 7, कटेगा 2 से 3, और ये अपना 11, 11 7 77, और 77 बटे कितना हो जाएगा 3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 77/3 सेंटीमीटर अपना जो है स्क्वायर आ जाएगा। बस ये आपको इस तरह से कर लेना है। तो मैं एक सवाल इसी में चेंज कर देता हूं। त्रिज्या मान लो 14 सेंटीमीटर है और थीटा मान लो 45 डिग्री है। तो जो आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, इस तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है ना। जितने भी मैंने सवाल यहाँ पे करा रहा हूँ ना, सब आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अगला जो एक सवाल पूछा जाता है बहुत ही ज्यादा, जैसे दो बेलन के आयतनों का अनुपात, दो बेलन के आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 27:9 मान लो, 27:8 मान लेते हैं, कितना 27:8, ठीक है ना। और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब मान लेते हैं 1 और 2। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, किसका, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे। अनुपात क्या होगा, तो देखना यहाँ पे कि बेलनों का अनुपात, यानी दो बेलन है, दोनों बेलन के ये दिया हुआ है। तो अगर हम फर्स्ट बेलन माने तो फर्स्ट बेलन के लिए R1 और उसके लिए H1 बराबर कितना है 27। अगर दूसरा बेलन माने तो पाई, उसके लिए R2 और H2 बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। दोनों का अनुपात है, यानी बटा में लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, यानी पाई R1 स्क्वायर H1 बटे पाई R2 स्क्वायर H2 बराबर 27/8। तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, H1 और H2 दिया हुआ है 1 और 2, तो R1 स्क्वायर इंटू 1, R2 स्क्वायर इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 27/8 हो जाएगा। क्या ये 2 इसको काट सकता है, तो हाँ काटेगा, कितना आ जाएगा 4, यानी R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर कितना आ गया 27/4 आ जाएगा, क्योंकि 1 से तो कोई मतलब नहीं। अब ये निकलेगा कैसे, तो अंडर रूट लगा दो दोनों तरफ, तो R1 बाई R2 कितना आ जाएगा √27/4, और √27 का कितना हो जाएगा √27 ही रहेगा, अनुपात लगा दीजिए, और 4 का कितना आ जाएगा 2, यानी ये अपना आ गया R1 R2 का अनुपात आ गया √27:2, ये अपना आ गया, ठीक है ना। इस तरह से अगर सवाल दिया रहेगा तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। ये सवाल आने की संभावना है, आपको प्रैक्टिस कर लेनी इस तरह के सवाल, है ना। चलिए अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है वो मैं करा देता हूँ यहाँ पे, किस टाइप का आता है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अच्छा, एक और सवाल है, गोलों के वेतनों का आयतन, गोलों मतलब गोले के आयतनों का जो अनुपात है, आयतनों का जो अनुपात दिया गया है अपना यहाँ पे 8:1, तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो देखना, गोलों का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो दो बेलन है, तो एक को R1 मान लेते हैं, एक को R2 मान लेते हैं, 4/3 पाई R1 क्यूब बटे 4/3 पाई R2 क्यूब बराबर कितना हो गया 8/1। 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो इधर क्या बच गया R1 का क्यूब और R2 का क्यूब बराबर 8/1। क्यूब रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा R1/R2। इसका 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, और 1 का क्यूब रूट 1, यानी कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया यहाँ से 1/2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के जो सवाल है वो आसानी से आप बना सकते हैं, है ना।
तो इस तरह के सवाल भी मैंने 2 करा दिए। अच्छा, अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल किस टाइप का पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है ना। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60, ये अपना दिया हुआ है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दी गई है कितनी, 8, 8, उसके बाद है 10, उसके बाद है अपना 12, 22, 30 और 18। तो आपसे पूछ रहा है माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग पूछ रहा है, माध्यक वर्ग पूछ रहा है, ठीक है ना। माध्यक वर्ग पूछ रहा है। माध्यक निकालने के लिए बोलता तो कुछ अलग तरीका होता फॉर्मूला उससे। माध्यक वर्ग पूछ रहे हैं, यहाँ से CF निकाल लेंगे अपना, कितना आएगा। तो देखो 8 और 8 और 10 कितना होगा, 18, 18 और 12 कितना होगा, 30, 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52, और 52 और 30 कितना होगा, 82, और 82 और 18 कितना हो जाएगा अपना, 82 और 18 कितना हो जाएगा। तो 82 और जो 18 होगा, 8 जोड़ेंगे तो 90। और सवाल थोड़ा सा देख लेते हैं, 3 बट, हाँ सवाल ठीक है, लास्ट में 18 ही है। 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने यहाँ पे, 100 आ जाएगा टोटल। तो ये अपना जो है n का मान है 100, ठीक है, इसी को बोलते हैं n। अगर हम n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना आएगा, n/2 आ जाएगा अपना 50। तो अब हमें माध्यक वर्ग पहचानने का जो तरीका है, n/2 कितना आ गया, 50। n/2 50 से जस्ट बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा कहने का मतलब थोड़ा सा बड़ा कौन है, यानी 52। 52 के सामने अगर हम आगे बढ़ते चलेंगे तो जो मिलेगा 30 और 40, यही अपना वर्ग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, यही अपना वर्ग हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अच्छा, माध्यक अगर आपसे पूछ लेगा तो एल प्लस फॉर्मूला क्या होता है, n/2 माइनस CF और बाई F इंटू H, ठीक है। तो माध्यक मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। एल कितना हो जाएगा, जो अपना माध्यक वर्ग आया उसी में से एल कैसे निकालेंगे, अपर प्लस लोअर बाई 2, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बोल रहा है। एल बराबर फॉर्मूला क्या है, यू माइनस एल, एल यू माइनस एल, तो एच का हो जाएगा, ठीक है ना, एच का हो जाएगा, ये अपना एच निकल के आएगा यहाँ से। तो देख लेते हैं, 40 में से 30 गया तो कितना आ गया, 10। एच का मान कितना हो गया, 10। और इस माध्यक वर्ग में जो लोअर लिमिट है, यानी जो माध्यक वर्ग में सबसे छोटा कौन है, 30, 40 में से छोटा कौन है, 30, तो ये अपना एल हो गया, 30 हो गया यहाँ से, ठीक है। और n/2 कितना आया, n/2 कितना आ गया, 50। CF कैसे पहचानेंगे, तो जो माध्यक वर्ग में आया 52, 52 से जस्ट पीछे, जस्ट थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो अपना होगा यही अपना CF हो जाएगा। और F किसको कहेंगे, जो माध्यक वर्ग में F का मान है, फ्रीक्वेंसी का जो मान है, ठीक है। तो सब कुछ तो निकल गया। L कितना है, 30 प्लस n/2 कितना आया, 50 माइनस CF कितना आ गया, 30 बट F कितना आया, 22, और इंटू में H कितना आया, H अपना आ गया 10।
इस मतलब कर लेना है सवालों की, आपको एक भी सवाल छूटे नहीं, ये कहने का मतलब है। ठीक है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, हमें सारे सवाल बनाने होंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप जो अगला सवाल है, जो अगला सवाल है पूछ रहे हैं, अगला सवाल है बिंदु बिंदु P बराबर 2,3 और Q बराबर है 3,2। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु निकालो। मध्य बिंदु कितना आएगा? तो देखो, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है? x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, कॉमा y बराबर कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ये अपना मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है। तो x बराबर निकालेंगे। अच्छा, x1 कौन है इसमें? ये हो गया x1, और y1 ये हो गया, और x2 ये हो गया, और ये अपना y2 हो गया। तो x1 2 प्लस 3 कितना होगा? 5/2। y बराबर कितना हो जाएगा? y1 प्लस y2 यानी 3 प्लस 2 यानी 5/2 इसका आंसर। तो x कॉमा y कितना हो जाएगा अपना? 5,2 यानी 5,2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,2 आ जाएगा। 5,2, 5,2 बस बस यही अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह से पूछा जा सकता है। एक सवाल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 2,3 और जो b बराबर है, b बराबर जो है वो अपना 0,0 है। तो जल्दी से बताना इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ए बी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए बी का मतलब क्या हो गया? दोनों के बीच की दूरी, और ए और बी के बीच का मध्य बिंदु बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब बनाना है, प्रैक्टिस कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेना। जितने भी सवाल होंगे सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब इस पीडीएफ में लगभग लगभग जो सवाल हैं वो 350 से अधिक होंगे। तो अब मैं सारे सवाल तो यहाँ तक नहीं करा सकता है ना, तो मैं पीडीएफ अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मिल जाएगा। आपको जितने भी सवाल करने हैं आज कर लीजिए, और बकायदा उस सवाल का आंसर भी बगल में है। ठीक है ना। तो बस आज की प्रैक्टिस, आज की शाम को प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आप कल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो मैं अच्छा आप लोग के लिए एक सवाल और करा देता हूँ। ठीक है ना, आपको मतलब दिक्कत ना हो। चलो तो करा देता है। यहाँ पे सवाल क्या है? 3√3 x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0। विवेचक पूछ रहा है। विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, डी का मान हमें निकालना है यहाँ से। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। मैंने कहा क्या कि इस समय से हमें एबीसी पहचान लेना। एबीसी किसको कहेंगे? तो ए कहते हैं x² के गुणांक को, यानी 3√3। बी किसको कहते हैं? जो x का गुणांक है, सी जो अपना दिया हुआ है। बस यहां से अब d बराबर हम लिख लेंगे b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए है 3√3 और इंटू में है √3, है ना। तो 100 माइनस 12 √3 कितना हो जाएगा? 3। तो 100 में से 12 36, यानी कितना आ जाएगा? 64। तो ये हो गया अपना विवेचक निकालना, यानी विविक्तिकर बोल सकते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति 3 तरह के होते हैं। ठीक है, पहला डी किससे बड़ा? 0 का मान होना चाहिए, मतलब डी का मान 0 से बड़ा, डी का मान 0 के बराबर, और डी का मान 0 से छोटा। तो अगर ऐसा आ जाए तो हमें लिखना है असमान और वास्तविक। असमान और वास्तविक। अगर डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो समान वास्तविक लिखना है। समान और वास्तविक, समान और वास्तविक। अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो काल्पनिक लिख देना है। क्या लिख देना है? काल्पनिक। तो मुझे बताओ कि डी का मान 64 आया तो 0 से बड़ा है कि छोटा है?
जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो मूलों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? असमान और वास्तविक हो जाएगा, बस। ठीक है, तो जितने भी मैंने सवाल मोस्ट एक्सपेक्टेड थे, जितने भी सवाल पूछे जा सकते थे, जो रिपीटेड सवाल थे, वो मैंने यहाँ पे सब करा दिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अपने दिमाग को प्रेशर नहीं लेना, आराम से सॉल्व हो जाएगा जितने भी सवाल होंगे। अच्छा, मैं पीडीएफ डाल देता हूँ वहां पे, आपको जाकर के वहां से देख लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत भी होगा तो अभी भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? ठीक है, तो आपको जो सवाल अगर कल का पेपर होगा तो उसका मुझे बता दीजिए किस तरह का सवाल है, मैं यहाँ पे सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।